अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। कल की शॉपिंग करके आके मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ी हुई है ना कि आज पूरा दिन मैं सोई पड़ी रही हूँ और अभी उठी हूँ। मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत जो क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं उसके अंदर मैं वॉइस ओवर करके ताड़े तक पहुँचा दूँ। अच्छा, यहाँ पे ना गमलों के अंदर ये इन्होंने बीज बोए होते हैं बच्चों ने। आज चूज़े गलती से यहाँ निकल आया और ये ना बार बार गमले के अंदर चूचे मार रहे थे। मेरा भतीजा थले आया उन पौधे में पानी देने, मैं तू किस चीज़ में पानी देने पुत्रा, कहता मैंने बीज उगाए हैं। तो मैंने कहा वो चूचे खा गए। वो मेरा मुंह देख के हंस रहा है, मैं उसके मुंह देख के हंस रही। मैंने कहा इसमें क्या लगाया था जिसके ऊपर जालियाँ लगाई हुई हैं। तो मैंने यहाँ पे पुदीना उगाया हुआ था। और मैंने कहा इसमें, कहता मकई। मैं कहा फिर सारे चूचे खा गए। ये कैक्टस के पत्ते सारे चूचे खाई चले जा रहे हैं। मैंने कहा चलो आज के दिन इन्हें ऐश करने दो फिर। और गलती से कल ना चूचे ऊपर ही रह गए, रात दे 12 बजे चुक के थले ले आंदे और अब कहते हैं कि हमें आज़ादी दे दो। माशाल्लाह बड़े हो गए तो मैं सोच रही हूँ इन्हें ऊपर आज़ाद छोड़ दिया जाए। अच्छा जी, अब बारी आती है कि दराज से कुछ पार्सल्स आए हुए हैं और यही मैं आज की वीडियो में दिखाऊंगी। कल की शॉपिंग दिखाने की सच्ची में ज़रा भी हिम्मत नहीं हो रही है। मैं थोड़े से प्राइसेस दिखा रही थी, देख लीजिएगा आपको समझ में आते हैं तो। एक बहन मुझसे मुस्तकिल सवाल कर रही हैं कि किस तरह के पलटे हम लोग लगाएं ड्रेसेस के ऊपर। तो मैं बताती हूँ आपको, मैंने पहले भी शायद इस चीज़ को आपको बताया है कि कॉटन के ऊपर कॉटन के ऊपर वैसे असूलन कॉटन लगता है, लेकिन कोई कैद नहीं है। आप उसके ऊपर रॉ सिल्क भी लगा सकते हैं, जैसे आपने मुझे देखा। आप उसके ऊपर शमोज सिल्क भी लगा सकते हैं, जैसे कि आप फैंसी ड्रेसेस पे देखते हैं, होता है ना कॉटन के ऊपर कढ़ाइयाँ होती हैं तो शाइन आता है। तो आप कपड़े के मुनासिबत से इस्तेमाल करें, ये नहीं कि लॉन की कुछ क्वालिटी। अच्छा जी, पहला पार्सल ये रिसीव हुआ है जिसमें हम लोगों ने चुटकियाँ मंगाई हैं। मैंने ये वो चुटकियाँ जो क्विल्टिंग में इस्तेमाल होती हैं, यानी दो कपड़ों की लेयर्स को आपस में करने के लिए। कब आए लग गया पता मैनू, मेरी उंगल दे उत्ते इतनी कोई ग्रिप है इसकी। इसके नीचे वाली सरफेस स्ट्रेट है, ऊपर से राउंड है। ये टोटल 50 चुटकियाँ हैं। प्राइस आपने देख ली है। और इसको लगाने का एडवांटेज ये होगा कि राउंड शेप ऊपर की तरफ आएगी, फ्लैट नीचे। तो पिन लगाने से होता है ना जैसे कि वो ऊपर नीचे एक बबल सा बन जाता है, वो चीज़ इसमें नहीं होगी। इसको बोलते हैं क्विल्टिंग, क्या बोलते हैं, क्विल्टिंग चुटकियाँ अच्छा, इसका ना मैं कोशिश करूँगी जहाँ से मैंने लिया उसका स्क्रीनशॉट ऊपर दिखा दूँ। आपने लेना हो तो ले लीजिएगा। अब मुझे कोई खौफ नहीं है दराज से शॉपिंग करते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पहले हर चीज़ की छान फटक करती होती हूँ, फिर मैं चीज़ें मंगाती हूँ। चाइना वालों से भी मैं चैट कर लिया करती हूँ, इंग्लिश में वो बात कर लेते हैं आप लोगों से। और मैं अब रिव्यू भी दे दूँगी। इसके अंदर ये चुटकी जो है ना वो स्टील सी लेयर से गुजरी हुई है, बड़ी प्यारी सी हैं। और आपको पता लग रहा है लाल हिस्सा ऊपर है, वाइट हिस्सा नीचे। मैंने रात को गिना, पूरी 50 थी। तो थैंक्स दराज टू सेंड मी द गुड थिंग्स। कट 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 की आवाज़ें आ रही थी। हाँ जी, तो पलटो जब तक मैं इसे पैक करती हूँ तो फिर मैं आपको दोबारा से पलटो की बात करती हूँ। अब अगर आपने फैंसी ड्रेस सीने हैं तो जाहिर सी बात है ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ फैंसी काम करना है। जैसे कि आपने देखा था कि मैंने शादी के ड्रेसेस बनाए थे, तो इसके अंदर मैंने वो जो तिल्ले वाला कपड़ा है उसका भी इस्तेमाल किया था, मैंने रॉ सिल्क का भी इस्तेमाल किया, मैंने शमोज़ को भी इस्तेमाल किया। अब ये आपके ऊपर है, आप किस कपड़े को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। जैसे अक्सर लोग कहते हैं शमोज़ जो है वो हमसे नहीं हैंडल होती, तो शमोज़ को सीधा ही के रुख पे कभी नहीं लगाते, उसको आड़ा समझें तो वो होता है ना बर के रुख पे वो। अब दूसरा सवाल मुझसे ये पूछा जाता है कि आप सीधा रखती हैं या आड़ा। अब मैंने ये दूसरा पार्सल है, नहीं पहले दी अंदर। अच्छा हाँ, मैं बता रही थी आपको कि ये जो होते हैं ना चाइना से इस दफ़ा जो पार्सल आए वो बबल रैप होते हैं, अंदर की तरफ बबल होता है। उसके ऊपर जो स्टिकर लगाना, उसके ऊपर पाकिस्तान वालों ने दोबारा से स्टिकर लगा लिया। नहीं तो पहले आता होता था एक एनवेलप वहाँ से पैक होकर आता था वाइट, और दराज वाला अपना ऑरेंज वाला यहाँ से लगाता था। दराज वाला ने अपनी ना बचत की हुई है, पैसे बचाने दे अपने लिए और सिर्फ अपने लिए। चलिए दूसरा पार्सल जब तक खोलती हूँ बात करते हैं। हाँ जी, अब बात यह है कि बाज़ जगहों पे जैसे शमोज सिल्क में सीधा कपड़ा लगाना इंतहाई फजूल हरकत होती है, उसको अर्ज़ के रुख पे लगाना चाहिए। और बाकी जो है ना रॉ सिल्क वगैरह मैं कोई नहीं लिहाज रखती। जैसे तिल्ले वाला कपड़ा है वो मैं सीधा ही लगाती हूँ, क्योंकि वो सीधे में ही माशाल्लाह टेढ़ा मेढ़ा हो जाता होता है। इतने में बबल रैप नाल खेडन डई सा। और ये देखिए मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी, अंदर एक स्टिकर पहले चाइना का लगा हुआ है, फिर उसके ऊपर चिंगचोंग फिंगपोंग फिंगहोंग करके नाम था, और फिर उसके ऊपर पाकिस्तानियों ने अपना लगाया है। 10 दिन हो गए थे मुझे ये ऑर्डर किए हुए, 11वें दिन मुझे पहुँचे। हालाँकि 20 दिन का टारगेट होता है, लेकिन आ जाती हैं चीज़ें। अब ये दूसरा है मेजरिंग गेज। बाज़ होता है मुझे बड़ी छोटी छोटी जगहों पर निशानात लगाने पड़ते हैं एक जितने, और बार बार इंची टेप उठा के खेड़ दे रहो। इसका ये है कि ये ग्रीन वाला ऊपर लेमन येलो के ऊपर इस तरह रोटेट करता है। इसमें खड्डे से बने हुए हैं, ग्रीन वाले के अंदर एक लॉक बना हुआ है, और इसके बाद पुश का बटन है। ये जो मैं जिस दिखा रही हूँ ना आपको, इसको पुश करके ऊपर ले जाओ नीचे ले जाओ, जितनी आपको चाहिए उस हिसाब से एक ही एग्जैक्ट रहती है। उठा उठा के इस स्केल को आप करते रहें। और इसका एक एडवांटेज ये भी है कि ऊपर ये इस तरह पेंसिल की नोक यहाँ रखी, जहाँ कहीं गुलाई देनी है गुलाई दे लो, अल्लाह खैर सलाह। ये था बेसिकली, ये मेरे ख्याल 600-700 रुपये का है ये भी। और इसके साथ जो वो स्टील का आया हुआ है ना,
वो स्टील का है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, वो मेटल का है और वो भी इसी तरह का है। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ। चलिए दोबारा आ जाते हैं हम पलटों की तरफ। तो पलटों की मैंने मेरे ख्याल में आपको बता दी है, ये आपकी मर्ज़ी होती है। लीलन पे लीलन भी लगा लो, लीलन पे कॉटन भी लगा लो, लीलन पे शमोज भी लगा लो, ये आपकी चॉइस है कि आप क्या मतलब कपड़ा कितनी क्वालिटी का है। अगर थिक है कपड़ा, यानी अगर क्वालिटी अच्छी है तो आप लोग उसके ऊपर अच्छी क्वालिटी का लगाएं। अगर आप चाकू दामनों पे जैसे कॉटन होती है उस पर आप चाहते हो कि नीचे झोल झोल ना आए, कपड़ा झल्लू झल्लू ना करे, तो आप उसके नीचे बुकरम लगा के और फिर आप रॉ सिल्क लगा सकते हो। फिर उस पर आप ना लगाएं वो शमोज सिल्क। शमोज सिल्क अमूमन वहाँ लगती है जहाँ पर आप लोगों ने कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ कपड़ों पर करनी होती है ना। तो उम्मीद है मैंने आपके सवालों के जवाब दे दिए। और अभी कुछ मज़ीद सवालात हैं जिनके जवाब, जैसे कि किसी ने मुझसे पूछा था कि प्लाज़ो और वो क्या होती है बेल बॉटम एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ की या जो भी, वो मैं आपको तरीका समझा दूंगी। मैं एग्जैक्ट मेजरमेंट कभी भी किसी चीज़ की आपको देने ही नहीं वाली हूँ, सिवाय इस चीज़ के जो मैं वेयर करती हूँ जो स्टैंडर्ड है। इसके अलावा जो चीज़ मुझे पता ही नहीं है ना, वो मैं अपनी तरफ से फतवे नहीं दूंगी। अच्छा जी, ये तीसरा आया है हमारे पास क्या बोलते हैं पार्सल, एक सिस्टर का आया था। अच्छा जी सिस्टर, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी आपके पलटों की और इसकी, ये आपकी चॉइस होती है। अब जो कपड़ा आपको समझ में आता है ना आप उठाएं और लगाएं, लेकिन अगर पतले कपड़े पे लगाना है ना तो नीचे ज़ीरो का बुकरम ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गई है। अच्छा जी, अब बारी आती है थर्ड पार्सल की। मुझे एक सिस्टर का कमेंट आया था कि मैं आपको रेकमेंड करती हूँ कि आप दराज से लूप टर्नर मत मंगवाइएगा। और मैंने आपसे कुछ दिन पहले बात की थी कि ये इसके अंदर से ये निकला हुआ है कि मैंने दराज से एक पैकेज मंगवाया हुआ है जिसके अंदर 6-7 चीज़ें हैं। बेसिकली मुझे लूप टर्नर नहीं मंगवाना था, मुझे मंगवानी थी ड्रॉ स्ट्रिंग्स और एक वो जो इलास्टिक डालने वाली चुटकी सी बनी हुई ना वो। लेकिन लकीली मैं आपको बताऊँ, जहाँ से मैंने ये मंगवाया वहाँ से लूप टर्नर भी ठीक आ गया। वैसे इसका मैं आपको इस्तेमाल करके भी दिखाऊंगी। मेरी बहनों ने जो मुझे लूप टर्नर भिजवाएं, एक लंबा एक छोटा है ना, ये दोनों एक ही साइज़ के छोटे वाले हैं और इसकी हुक भी बड़ी अच्छी बनी हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलती है। मैंने उनसे कहा था कि आप लिंक यहाँ पे मुझे दें ताकि उसका विज़िट करके देखूँ कि उसके रिव्यूज़ क्या हैं। उसकी शॉप, जब आप कोई चीज़ मंगाते हैं ना दराज से, तो उसकी शॉप का वो होता है ना नाम नीचे, उसके टोटल रिव्यूज़ देखा करें, कितने % वो टाइम पे चीज़ पहुँचाते हैं, कितने % वो अच्छी चीज़ पहुँचाते हैं, कितने लोगों ने उसको रिकमेंड किया हुआ है, कितने स्टार्स मिले हुए हैं ओवरऑल उसको। ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ भी किसी ने ख़रीदी हो। अब ऑब्वियसली मैंने ये चीज़ें मंगवाई हैं, मैं इनको रिव्यू तो दूंगी ना। माशाल्लाह इतनी अच्छी चीज़ें हमेशा चाइना से जो मुझे चीज़ आई है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, इस्त्री से लेके वो जो मेरे सर का वो जो है हीट पहुंचाने वाला, उससे लेके छोटा जो वो है मेरे पास इस्त्री स्टैंड से लेके, और ये देखें ये चीज़ें भी मैंने आपके सामने वहीं से मंगवाई। अभी 2-4 चीज़ें और आनी है, दिखाऊंगी। अब ये देखिए इस तरीके की चिमटी है कि इसका ये गोल गोल हिस्सा पीछे गुजारते हैं, इलास्टिक हिस्से फंसा देते हैं, ये गोल गोल हिस्सा आगे ले आते हैं, चुटकी फंस जाती है। आगे जैसे दांत नहीं होते, हमारे दांत तो एक दूसरे के बराबर है ना, ये दांत इस तरीके के हैं। मैं दिखाने की कोशिश करती, कैमरा फोकस नहीं सी करने आए थे। ये दांत इस तरीके के हैं जैसे एक के अंदर दूसरी जकड़न होती है ना, ये देखो जहाँ पे एक का नीचे ग्रूव है दूसरे का दांत है। तो इस तरीके नाल चिमटी बनी हुई जे ते परफेक्ट चीज़ आ गई। ये बेसिकली मेरी बहन ने मेरे कनाडा में मंगवाई थी मुझे भेजने के लिए, लेकिन वो मेरी जिस वक्त मेरी भांजी ने यहाँ आना था तब वो उनके घर विज़िट नहीं कर सकी मेरी दूसरी बहन ने, तो फिर मैंने कहा ये यहाँ से मंगा लेती हूँ। एक और चीज़ आई जो नवी, इसको बोलते हैं ड्रॉ स्ट्रिंग वाली नाला पोनी। अभी तो मैंने आपको ये तमाम चीज़ें खोल के दिखाई हैं, फिर इंशाल्लाह मैं आपको इसका इस्तेमाल भी बताऊंगी किसी वक्त में, क्योंकि मैंने वीडियो इतनी ही शूट की और अभी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं दोबारा से मज़ीद कोई और क्लिप्स ऐड करूँ इसके अंदर। तो इंशाल्लाह मैं आपको इसके सब चीज़ों का रिव्यू, एक चीज़ नीचे गिर भी गई थी वो मैं फिर आपको कल दिखाऊँगी। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, बताइएगा ज़रूर मेरी चीज़ें कैसी लगी आपको जो मैंने ऑर्डर की थी। कल तक के ब्लॉग के लिए अल्लाह हाफ़िज़।